दोस्तों आइए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है जंगल का रक्षक। ये कहानी जंगल पर आधारित है। घने शांत और विशाल जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया में राघव नाम का व्यक्ति रहता था, जिसे आसपास के गांव वाले जंगल का रक्षक कहते थे। राघव का जीवन किसी आलीशान घर या शहर की चकाचौंध में नहीं, बल्कि पेड़ों की सरसराती पत्तियों, फूलों की खुशबू और पंछियों की मधुर आवाज़ों में बसता था। उसका कहना था, पेड़ पौधे हमारी बोली नहीं बोलते, पर वे सब समझते हैं। बस हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। राघव सुबह सूर्योदय से पहले उठता और हाथ में एक मिट्टी का बर्तन लेकर के जंगल में निकल जाता। वह सूखे पौधों को पानी देता, घायल पेड़ों को दवा लगाता, मरहम पट्टी करता और जहाँ कोई नया पौधा उगाने की कोशिश करता वह उसे सुरक्षा देता, वह उसकी सुरक्षा करता। पर उसी दिन राघव को कुछ अलग ही महसूस हुआ। पेड़ों की आवाज़। अचानक जंगल में हल्की हवा चली, पत्तियाँ काँप रही थी और पेड़ पौधे कुछ कह रहे थे। राघव सुनो हमारी। अचानक राघव को आवाज़ आई। वह चौंक गया। क्या यह उसकी कल्पना थी? नहीं, आवाज़ बिल्कुल साफ थी। उसकी नज़र एक बूढ़े साल के पेड़ पे पड़ी। सबसे पहले बूढ़े साल के पेड़ ने कहा, बेटा राघव, हमारे तने पर देखो, किसी ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया है। दोपहर में कुछ लोग आए थे, वह मुझे गिराना चाहते थे, मेरे अंदर की लकड़ी ले जाना चाहते थे और अपना घर बनाना चाहते थे। पेड़ का भारी थका हुआ स्वर सुनकर राघव की आंखें भर आई। तभी बगल में लगे छोटे गुलमोहर के पेड़ के पौधे ने घबराए स्वर में कहा, भैया मैं भी छोटा हूँ, लेकिन कल कुछ बच्चे ने मेरी डालियाँ तोड़ दी थी। उन्हें खेलना था, इसलिए उन्होंने मुझे ही तोड़ दिया। मैंने दर्द से चीखने की कोशिश की, पर कोई नहीं सुना। सारे बच्चे खिलखिलाकर भाग गए। उसकी लाल लाल कलियाँ हवा में काँप रही थी। राघव दोनों की बातें सुन ही रहा था कि अचानक एक और आवाज़ आई। हमारी सुनो, हमारा दर्द सबसे ज़्यादा है। यह आवाज़ आ रही थी सूखी पत्तियों के ढेर से। उन्होंने कहा, लोग हमें कचरा समझते हैं, लेकिन हम पेड़ों का जीवन है। हम खाद बनकर ज़मीन को उर्वरक देते हैं, पर लोग हमें इकट्ठा करके आग लगा देते हैं, जिससे कई छोटे मोटे जीव जंतु मरकर जल जाते हैं। राघव का दिल बैठ गया। यह पीड़ा अनकही थी, पर आज जंगल उसे बोलकर अपनी पीड़ा सुना रहा था। जंगल की सभा। अचानक चारों ओर से ससराहट हुई। हर दिशा से पेड़ पौधे, घास, बेलें और झाड़ियाँ अपनी अपनी आवाज़ में एकत्र होने लगे। जंगल में अनोखी सभा शुरू हुई। सबसे पहले बोल उठा बरगद, जंगल का सबसे विशाल और प्राचीन पेड़। इस जंगल को इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं है, पर मनुष्य हमें केवल अपने उपयोग की वस्तु समझता है। वह सोचता है कि उसकी ज़रूरत सबसे बड़ी है। वह भूल जाता है कि हमारे बिना उसका अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है। अगर जंगल ना हो तो इंसान के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। एक आम का पेड़ बोला, हमारे मीठे मीठे फल खाकर लोग आनंदित होते हैं, पर लोग हमारी डालियाँ तोड़कर या तनों पर नाम लिखकर हमें घायल कर देते हैं। तभी इतने में एक नीम का पेड़ बोला, मैं दवा देता हूँ, हवा को शुद्ध करता हूँ, पर लोग मेरी टहनियाँ हवन की लकड़ी समझकर काट ले जाते हैं। इतने में एक तुलसी की झाड़ी ने दुख भरे स्वर में कहा, मुझे घर घर पूछते हैं, पर मेरे आसपास प्लास्टिक की थैलियाँ फेंक देते हैं, जिससे मेरी जड़ें कमज़ोर हो जाती है, मेरी जड़ों का दम घुटने लगता है। सभा में सन्नाटा छा गया। जंगल इतना दर्द छुपाए बैठा था। राघव ने ली प्रतिज्ञा। राघव सोचने पड़ गया। पेड़ों की पीड़ा ने राघव का हृदय हिला दिया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं अकेला हूँ, पर अकेला नहीं रहूँगा। मैं इंसानों को समझाने का प्रयास करूँगा, आपकी पीड़ा को बताने का प्रयास करूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ। बरगद ने कहा, हमारे दुख को मिटाने के लिए कोई शक्तिशाली हथियार नहीं चाहिए, बस दो चीज़ें चाहिए, सम्मान और समझ। अगले दिन भोर के ठीक बाद राघव को जंगल की हवा में बेचैनी महसूस हुई। पत्तियां लगातार कांप रही थी।
तभी तेज आवाज़ें सुनाई दी, यहाँ काटो, ये लकड़ी बहुत कीमती है, जल्दी करो, टारगेट पूरा करना है। 6 आदमी कुल्हाड़ियाँ और आरी लेकर जंगल में घुस आए थे। साल और सागौन के बड़े पेड़ों की तरफ बढ़ रहे थे। जंगल अचानक डर से भर गया। गुलमोहर कांपते हुए बोला, भैया भर लोग आ गए हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। राघव दौड़ पड़ा। रोमांच की शुरुआत। जैसे ही लकड़हारे साल के पेड़ पर कुल्हाड़ी उठाने वाले थे, तभी राघव ने जोर से चिल्लाया और कहा, रुको। वे मुड़े, कौन है तू, हट जा रास्ते से। राघव निर्भीक था। वह उसी आवाज़ में बोला, यह जंगल मेरा परिवार है, इसे नुकसान नहीं होने दूंगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। एक आदमी हंसा, जंगल घर नहीं, हमारा माल है, हट जा वरना तू भी काटा जाएगा। तभी कुछ अनहोनी हुई। जंगल में हलचल बढ़ने लगी, पत्तियां जोर से सरसराने लगी। अचानक बेलें जमीन से उठकर लकड़हारों के पैरों में लिपट गई। सूखी पत्तियां बाउंडर बनकर उनकी आंखों में चुभने लगी। तभी धरती थोड़ी कांपने लगी। लकड़हारे घबरा गए, ये क्या हो रहा है, जंगल जिंदा है क्या? भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, यहाँ से भागो। पर राघव ने शांत स्वर में कहा, यह जंगल सिर्फ आत्मा वाला नहीं है, भावना वाला भी है। इनकी भावनाएं होती है। तुमने इसे बहुत दर्द दिया है, अब यह खुद को बचा रहा है। लकड़हारों ने डर के मारे अपने औजार फेंक दिए और भाग खड़े हुए। जंगल ने जैसे एक गहरी सांस ली। सभी पेड़ शांत होकर के देखने लगे। धूप फिर से पेड़ों पर पड़ने लगी। सरसराहट शांत हो गई। साल का पेड़ बोला, राघव आज तुमने हमें बचा लिया, वरना ये लोग हमें जड़ से काट देते। जंगल की नई सुबह हुई। राघव ने उन औजारों को उठाया और गांव के सरपंच को जाकर पूरी घटना बताई। सभी गांव वाले एकत्र हुए। उन्होंने देखा कि राघव के कारण जंगल की कटाई रुक गई है। सरपंच ने घोषणा की, आज से राघव इस जंगल का आधिकारिक संरक्षक है। बिना उसकी अनुमति यहाँ एक पत्ता भी नहीं काटा जाएगा। लोगों ने तालियां बजाई और सभी ने राघव का जय जयकार किया। राघव मुस्कुराया, पर उसके मन में विनम्रता थी। पेड़ों की खुशी। उस शाम जंगल में हवा अलग ही संगीत बजा रही थी। सभी पेड़ पौधे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। बरगद बोला, आज हम सुरक्षित हैं। आम बोला, आज पहली बार लगा कि मनुष्य अभी भी अच्छा हो सकता है। गुलमोहर खिलखिलाते हुए बोला, राघव भैया, आप हमारे हीरो। आज आपके कारण ही हमें नया जीवन मिला है। राघव ने हल्के से तने पर हाथ फेरा और बोला, मैं हीरो नहीं, बस आपका दोस्त हूँ, साथी हूँ। मैं वादा करता हूँ कि जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ, आपको कोई खतरा नहीं छू पाएगा। जंगल में हजारों तालियां बजी, पत्तियां खुशियों के मारे झूम उठी। कहानी का संदेश, मनुष्य अक्सर अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। पेड़ काटता है, जंगल जलाता है, पौधों को तोड़ता है और पर्यावरण को नष्ट करता है, जबकि ये मानव जीवन के लिए खतरा है। पर प्रकृति दुखी होती है, रोती है, कभी चीखती है, कभी चिल्लाती है, पर हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। अगर हर इंसान राघव जैसा थोड़ा सोचने लगे तो धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी और जंगल खुशहाल हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।